तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का फेमस बाजरे का चूरमा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन बाय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है बाजरे का आटा। अब यहाँ इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए जो बाजरा है उसका डो तैयार कर लूँगी। और फ्रेंड्स, बाजरे का जो रोटी है ना, वो बनानी बहुत इजी होती है और ये टेस्टी भी लगती है, साथ में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बाजरे के आटे को इस तरह से हम गीला कर लेंगे। बस ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, आटे को ज़्यादा गीला नहीं करना है। और इस तरह से हथेलियों से मसलते हुए हमें इसे लोच लगाना है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से इसे नीट कर लेना है। जितनी अच्छी तरीके से हम इसमें लोच लगाते हैं, बाजरे का जो रोटी है वो उतनी ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम इसे लोच लगाते जाएंगे, जिससे कि बाजरे के आटे में चिकनाहट हो जाती है। फिर इसकी रोटी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा जो पोर्शन है इसमें से अलग कर लूँगी। और फिर जितना जैसे थोड़ी इसकी जो रोटी है थोड़ी मोटी और बड़े साइज़ की बनती है, तो यहाँ मैंने बड़ा पोर्शन लिया है और इसे हथेलियों से अच्छी तरह से मसल लूँगी। और मसलने के बाद में हम इस तरह से हाथ में लेते हुए इसे गोल कर लेंगे, कहीं कोई दरार नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी अगर आप सीख लेते हैं ना बनाना, तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसका गोला बना लिया था और इसे हाथों से इस तरह से दबाते हुए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो हथेलियों से नीचे से दबाते हुए हम इसे गोल घुमाएंगे, जिससे कि जो सारे किनारों से ये इक्वल बराबर हो जाए, मतलब कहीं ज़्यादा मोटी और पतली ना रहे, बराबर हो जाए। इसे मैंने तवे पे डाल दिया था, धीमी आंच में हमें इसे सेकना है। जब दोनों तरफ से धीमी आंच में अच्छी तरह से सिक जाएगी, तो हम उसे गैस के ऊपर, फ्लेम के ऊपर सेकेंगे। इतने यहाँ मैं दूसरी रोटी है उसे भी बना लेती हूँ। तो हमें इसी तरह से हाथ के बीच के हिस्से और हथेलियों से घुमाते हुए इसे बढ़ा लेना है। अब जो पहली रोटी थी वो सिक गई थी, तो मैंने जो दूसरी रोटी थी उसे भी बनाकर तवे पे डाल दिया है। अब हम इसे गैस पर अच्छी तरह से सेक लेंगे। वैसे आप इसे बनाने के लिए मिट्टी का तवा भी ले सकते हैं, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। और लोहे के तवे पे भी बनाते हैं ना, तो आपको जो आंच है ना वो धीमी रखनी है, मतलब धीमी आंच में अच्छी तरह से इसे पका लेना है। अब मैंने इसे चिमटे से पकड़ के चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छी तरह से सेक लूँगी, जिससे कि जो इसके किनारे हैं वो भी अच्छी तरह से सिक जाएंगे। और अगर जैसे आप तवे पे रोटी को डालते हो ना और ये फट जाए, तो आप इसे हाथों से थोड़ा सा बढ़ा के चिपका लें और बहुत आसानी से हो जाती है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बाजरा जो है उसका तासीर गर्म होती है और गर्म होने की वजह से इसे सर्दियों में खाया जाता है और बहुत हेल्दी होती है। बाजरे की आप रोटी भी को कढ़ी के साथ खा सकते हैं, फिर किसी भी पतली सब्जी के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। बथुए के रायते के साथ में, या फिर जो सरसों का साग है ना उसके साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमारी रोटी सिक गई थी, तो मैंने दूसरी रोटी को भी इस तरह से घुमाते हुए धीमी आंच में अच्छी तरह से सेक लेंगे। और बाजरे की रोटी के अंदर आप घी भर के और उसके अंदर जैसे गुड़ डाल के भी खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। या फिर इसका चूरमा भी बना सकते हैं। राजस्थान में तो इसका बाजरे का फेमस है चूरमा। और अपनी आपकी बॉडी को ये बहुत ज़्यादा हीट देती है और सर्दी से बचाव करती है, इसलिए बाजरे को खाया जाता है विंटर्स में। तो ये देखिए, जो दूसरी रोटी थी ना वो भी हमारी अच्छी तरह से सिक गई है। तो इस तरह से हम एक एक करके हमारी सारी रोटियां सेक लेंगे। तो जो मैंने आटा लगाया था उससे 4 जो रोटियां थी वो सिक गई थी। और देखिए, बिल्कुल भी कहीं से कच्ची नहीं है और बहुत अच्छी तरह से सिक के तैयार हुई थी। मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब मैं इसके जो आधी रोटियां थी उसे मिक्सर जार में डाल दूंगी, जिससे कि हम चूरमा बनाएंगे ना तो इसे हम पीस लेंगे। आप चाहें, अगर जार में पीसना ना चाहें तो जो इमाम दस्ता है उसमें भी कूट सकते हैं इसे, या फिर जार में डालते हैं ना तो बहुत आसानी से पिस जाती हैं। और इन दोनों से ना करना चाहें तो आप इसे हाथ से भी मीड़ सकते हैं। हाथ से भी इसका जो चूरा है ना बहुत इजीली हो जाता है। उस मिक्सर जार से क्या अच्छी तरह से इक्वल चूरा हो जाता है इसका। अब यह मैंने कढ़ाई ली है, इसमें 1 चमचा मैंने घी डाला है। बाजरे का जो चूरमा है ना उसमें घी कम लगता है। तो अभी इस घी के अंदर मैंने गुड़ लिए थे। जैसे 4 रोटी थी ना, तो मैंने जो 4 जो डले वाले गुड़ आते हैं ना, लड्डू वाले गुड़ आते हैं, वो ले लिए थे, उन्हें टुकड़ों में तोड़ लिया था और घी गर्म होने पे घी में ही डाल लिया था। अब घी में मैं इसको गुड़ को मेल्ट कर लूँगी। अब यहाँ मैंने 1 चम्मच घी और डाला है। और अगर आप घी ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर चूरमे से बाहर निकलता है, तो इतना घी इसके अंदर सफिशिएंट होता है। ये देखिए, घी जो है पिघलने लग गया है।
आप चाहें तो है ना हाथ रोटी को परात के अंदर या थाली प्लेट के अंदर हाथ से मीड लें और उसमें ऊपर से गुड़ का चूरा करके डाल सकते हैं और उसी में घी डाल के हाथों से भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, ऐसे भी बन जाता है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ ना, इससे क्या होगा कि घी के साथ गुड़ मेल्ट होके सारे जो हमारा चूरमा है ना उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इक्वली। तो जब गुड़ मेल्ट हो गया था, मैंने गैस ऑफ कर दी थी, कढ़ाई को उतार लिया है और इसके अंदर मैंने ये जो चूरमा मैंने रोटियां पीस के रखी थी, इस चूरे को हम डाल देंगे और डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ मैं चमचे से करूँगी जिससे कि मेरा हाथ ना जले। और चमचे से मिक्स करने के बाद में जब आपको लगे कि भाई जो गुड़ है वो इतना ठंडा हो गया है कि हम उसमें हाथ लगा सकें, तो इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था। अब चमचे को मैं साइड में कर दूंगी और हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गुड़ जो है वो अब भी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन फिर भी हम इसे सावधानी से कि हमारा हाथ ना जले इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो बाजरे का चूरमा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन इसमें ना तो हमें कोई ड्राई फ्रूट और इलायची मतलब किसी भी ड्राई फ्रूट की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये बिना ड्राई फ्रूट के ही अच्छा लगता है और इसे इसी तरह से ही बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने जो गुड़ था उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है चूरमे के अंदर और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस हम इसे हाथों से थोड़ा सा और मसल लेंगे और इसे जो लड्डू है उसकी शेप में दे लेंगे। अगर चाहें तो आप चूरमे को खुला भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से इसके लड्डू बना सकते हैं, छोटे छोटे साइज़ के। ये देखिए, हमारे चूरमे के लड्डू जो है बन के रेडी हैं। और देखिए घी इसके अंदर जो हाथों में अच्छी तरह से लग रहा है, मतलब इसमें घी है, काफ़ी रहता है इतना घी। और इस तरह से यहाँ देखिए, मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो जितना भी मैंने बाजरा चूरमा था ना उसके मैं लड्डू बना लूँगी। और ये लड्डू छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और ये हमारा बाजरे का चूरमा जो है बन के रेडी है। इसके साथ मैंने खाने के लिए चने और उड़द की दाल बनाई थी, जो चूरमे के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो गेहूं का चूरमा बनाएं या फिर बाजरे का चूरमा बनाएं, उसके साथ चने और उड़द की दाल बनाएं तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इनका। तो फ्रेंड्स, आप भी बाजरे के चूरमे को इन विंटर्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।